नमस्कार देशवासियों, आप देख रहे हो एक बार फिर स्वर्ण खबर। स्वर्ण खबर के इस एडिटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एडिटोरियल में बात करेंगे टोंक की ट्रैफिक व्यवस्था पर। दर्शकों, यदि आप टोंक शहर में रहते हो तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे टोंक की ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से बिगड़ी हुई है। यहाँ की जनता भी ट्रैफिक पुलिस को अच्छे से चकमा देना जानती है। और वहीं बात करें यदि ट्रैफिक पुलिस की, तो ट्रैफिक पुलिस भी खानापूर्ति करने से पीछे नहीं हटती है। टोंक जिले के बड़े बड़े अधिकारियों और राजनेताओं के कहने पर टोंक शहर की ट्रैफिक पुलिस कभी कभार सड़क पर चालान काटती नजर आती है। और कभी टोंक की जनता को अगर आप गौर करके देखोगे तो टोंक की जनता तो ऐसी है कि यदि ट्रैफिक पुलिस सामने खड़ी है तो उन्हें चकमा देने के लिए नई नई तरकीबें निकालने लग जाते हैं। गाड़ी घुमा करके चल जाएंगे या ओवर स्पीड में निकल जाएंगे, मतलब उनके हाथ में नहीं आते हैं, फटाफट से निकल जाते हैं। टोंक शहर में वैसे तो बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद में भी आज दिन तक वो नई तकनीकी वाले चालान काटने की जो व्यवस्था है ट्रैफिक में, वो अभी तक टोंक शहर में कहीं देखने को नहीं मिली है। मुझे लगता है कि इस विषय को टोंक पुलिस कप्तान ओम प्रकाश और जिला कलेक्टर को गंभीरता से लेना चाहिए। दर्शकों, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट जैसे केस को सुलझाने में सदर थाना सीआई दशरथ सिंह नंबर 1 कहे जाते हैं। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था ही यदि सुधर जाए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कुछ हद तक तो कम होंगे ना। कम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे दोस्तों, जरूर होंगे। यदि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लग जाएगी तो एक्सीडेंट होने की संभावना बिल्कुल बहुत कम चांसेस रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि टोंक में साक्षरता नहीं है। यहाँ की जनता साक्षर होने के बावजूद भी ट्रैफिक नियमों की पालना करना उचित नहीं समझती है। कुछ लोग हेलमेट लेकर निकलते तो हैं, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक पुलिस दिखती है तो वो हेलमेट लगा लेते हैं। दर्शकों, बहुत सी बार मैंने देखा है ट्रैफिक पुलिस यदि अपने काम को बड़ी ईमानदारी के साथ करने लगती है तो वहाँ बड़े बड़े राजनेता, जो कि शायद कुछ पावर रखते हों या नहीं भी रखते हों, ये मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं नियमों को तोड़ने में, ना कि नियमों का पालन करने में। अपना कभी पावर का इस्तेमाल वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग और 10 लोगों को बोलते हैं कि ये मेरे 10 लोग हैं जो मेरे जानकार हैं, इनको तुम छोड़ देना। ये सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल ये है कि क्या नियमों की पालना नहीं करने का दंड राजनेताओं को नहीं मिलना चाहिए? ये मेरा सवाल है। और यदि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला इसको देख रहा है तो जरूर कमेंट करके अपना आंसर दीजिए, अपना स्पष्टीकरण दीजिए। राजनेताओं और शहर के दादागिरी करने वाले या ऊंची जान पहचान रखने वाले इन्हीं लोगों की बातों से घबराकर ट्रैफिक पुलिस शांति से खड़ी रहती है। दर्शकों, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्हें दादागिरी करने का बहुत शौक चढ़ा रहता है। उन लोगों को ट्रैफिक पुलिस उन्हें नियम तोड़ते हुए पकड़ लेती है तो वह अपना फोन निकालकर बोलते हैं कि छोड़ता है कि एसपी या कलेक्टर को फोन मिलाऊं। क्या बोलते हैं ये दादागिरी करने वाले ट्रैफिक पुलिस वालों को? कि छोड़ता है कि एसपी या कलेक्टर को फोन मिलाऊं, या किसी ऊंचे नेता का नाम लेकर बोलते हैं कि उन नेताजी से मेरी बहुत पहचान है, फोन मिलाऊं क्या? फिर वो पुलिस वाले क्या करें, उन्हें अपनी नौकरी प्यारी है। कलेक्टर साहब भी रोजीना गाड़ी में निकलते ही होंगे, उन्हें भी दिखता होगा कि यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो उसको लेकर थोड़ा विचार करना चाहिए। कलेक्टर साहब से स्वर्ण खबर की यही अपील है कि थोड़ा सा इस चीज़ पर भी थोड़ा गौर करें। और एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से क्या छिपाना है। टोंक शहर में जो व्यवस्था बिगड़ रही है उससे न जाने कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है, और कहीं ना कहीं ये व्यवस्था ही है जो कि इस चीज़ की जिम्मेदार बनी हुई है। जो एक्सीडेंट्स होते हैं इनकी जिम्मेदार हैं हालांकि सदर थाना सीआई दशरथ सिंह जी, जो कि बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं और बहुत इन ऐसे मामलों में जो एक्सीडेंट वाले केस होते हैं इन पर बहुत ही अच्छा दबदबा बनाए रखते हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है
कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से कि वे इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा विचार करें और टोंक की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करें। शहर में ट्रैफिक के नियमों को लेकर बहुत से लोग अपनी जान पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और यह बिल्कुल गलत है। मैंने आज दिन तक ऐसा नहीं सुना कि कोई अपनी जान पहचान के थ्रू टोंक शहर में रेल ला रहा है। क्या आपने सुना है? भाई, टोंक शहर में रेल लाने के लिए कोई अपनी जान पहचान या दादागिरी दिखा रहा है, या टोंक के विकास के लिए वो अपनी दादागिरी दिखा रहा है, कुछ अच्छे काम के लिए वो अपनी दादागिरी दिखा रहा है। और दादागिरी का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ने लग जाओ। लड़ने मत लग जाना। मेरे ऊपर आप डाल दो कि यारों स्वर्ण खबर वाले बोल रहे थे कि लड़ने लग जाओ, दादागिरी करो। दादागिरी का मतलब वो नहीं होता है। दादागिरी का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि अगर आप नियम तोड़ने में जो दादागिरी दिखाते हो, जो जज्बा दिखाते हो कि हमारे जैसा कोई नहीं है, हम तो नेता हैं यहाँ के, या XYZ बिजनेसमैन हो, पत्रकार हो, या जो कोई भी हो जो कि नियम तोड़ रहे हैं, तो ये गलत बात है। मेरा साथी बंधु भी अगर कोई नियम तोड़ता है तो वो गलत बात है, और इस चीज के मैं बिल्कुल कटाक्ष में हूँ, विरोध में हूँ, और ये बहुत गलत हो रहा है। मैं आज इन बड़ी बड़ी जान पहचान रखने वालों से कहना चाहता हूँ कि अपनी जान पहचान नियमों का उल्लंघन करने में नहीं, अपितु नियमों का पालन करवाने में लगाओ। शहर के विकास कार्य में अपनी जान पहचान का प्रयोग करो। वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, टोंक की जनता के लिए अच्छा होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। यह नहीं कि जान पहचान से तुम या तुम्हारे रिश्तेदार सारे नियम कायदों की ही धज्जियां उड़ा दे। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं, साक्षात देखे जाते हैं ऐसे मामले जिनके अंदर जिन बच्चों का लाइसेंस नहीं होता है, जो 18 साल के नहीं होते हैं, नाबालिग बच्चे होते हैं, वो भी गाड़ियां चलाते हुए दिखाई देते हैं शहर में। और मेरी नहीं माने तो टोंक शहर के अंदर जितने भी टॉप कैमरास लगे हुए हैं, जहां कहीं भी चौराहों पर, आप खुद देख लीजिए। एसपी साहब से अनुरोध करूंगा, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं होता है तो आप देखिए CCTV फुटेज, आपको दिखेगा कि बहुत से लोग जो नाबालिग होते हैं, बच्चे होते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। मानता हूं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ गलत तरह के बच्चे भी होते हैं जो कि किसी बच्ची को छेड़ने के लिए या XYZ कोई गलत काम करने के लिए भी बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि गाड़ी पर चलते चलते स्पीडली ओवर स्पीड में ले जाते हैं, वो खुद मरते हैं, साथ में दूसरे का भी एक्सीडेंट करते हैं। तो ये गलत बात है। और आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो CCTV फुटेज देखिए। और CCTV फुटेज देखने की क्या जरूरत है जनाब? पूरे टोंक शहर को पता है कि टोंक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है, यहाँ पर लोग किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं। शरीफ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ होते हैं अपवाद स्वरूप जो इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं कि शरीफ को भी नुकसान हो जाता है। बहुत सी बार मामला उस पर आ जाता है जिसकी गलती नहीं होती है, उसे भी भुगतना पड़ जाता है। सड़क सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधानों वाले मोटर वाहन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी गई थी। यह अधिनियम 31 जुलाई 2019 को चर्चा के बाद राज्यसभा द्वारा 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया गया था। और आपको बता दें कि यह अधिनियम 23 जुलाई को लोकसभा में भी पारित हो गया था। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि वर्ष 1988 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर मोटर वाहन विधेयक 2019 लाया गया था। इसके तहत नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर 25,000 का जुर्माना व 3 साल की सजा का प्रावधान है और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। गाड़ी के मालिक तथा नाबालिग के अभिभावक दोषी माने जाते हैं और कठोर प्रावधान वाले यह नियम है। नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान किया जाता है तो ये नियम है। ध्यान से सुन लें, नाबालिग बच्चों के लिए स्पेशल है कि 25 साल की उम्र
तक लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। अगर वो पकड़े जाते हैं तो 25,000 का जुर्माना भी आप भर दोगे, 3 साल की सजा भी आप काट लोगे, लेकिन 25 साल तक गाड़ी नहीं चला पाओगे, कभी लाइसेंस नहीं मिलेगा, वही चोरों की तरह गाड़ी चलानी पड़ेगी फिर। लेकिन टोंक जिले में तो इन सभी नियमों की और अधिनियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। कभी कभार कलेक्टर साहब के कड़े निर्देश होने पर ही इन नियमों की पालना करवाई जाती है, और उसमें भी बहुत सी बार ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही के दौरान बड़े बड़े नेता या दादागिरी करने वाले गुंडे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये दादागिरी करने वाले जो गुंडे होते हैं ना, ये किसी की नहीं सुनते हैं। चाहे से फिर आप इनको जेल में डाल लो या पीट लो, कोई नहीं सुनता है। ये ही चोरियों को अंजाम देते हैं, मंदिरों में चोरियां करते हैं, तो बहुत सी चीजें होती हैं। इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं और ट्रैफिक पुलिस दर्शक बनकर देखती रहती है। ट्रैफिक पुलिस के सामने से ओवर स्पीड में गाड़ी निकल जाती है, बिना हेलमेट के गाड़ी निकल जाती है, सड़क सुरक्षा के नियमों के बिना लोग गाड़ी चलाते रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस तो दर्शक बनी रहती है या वहाँ रहती ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ पर बहुत कम आपको ट्रैफिक पुलिस वाले दिखेंगे या अननोन दिखेंगे ही नहीं बहुत सी बार, और दिखेंगे तो वो साइड में खड़े रहते हैं। उनके सामने से कितने ही बिना हेलमेट वाले निकल जाते हैं, क्योंकि वो भी क्या करें, ऊपर से ऑर्डर ही नहीं आते। कहने को तो टोंक शहर के जाने माने सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन उसके पश्चात भी सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलता है। अर्थात टोंक की जनता भी यातायात पुलिस को बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। यह एक सोचनीय विषय है कि शहर के लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति निष्ठा कैसे जगाई जाए, और सवाल ये भी है प्रशासन से कि ट्रैफिक नियमों के प्रति सचेत कैसे करेगा प्रशासन जनता को आखिर कैसे याद दिलाएगा कि उन्हें हेलमेट लगाना है, उन्हें सीट बेल्ट पहनना है, उन्हें ओवर स्पीड में नहीं चलना है। ट्रैफिक नियमों से कैसे अवगत करवाएगा प्रशासन। टोंक की ट्रैफिक पुलिस से यही गुजारिश है कि उच्चाधिकारियों के कहने पर देश नहीं सुधरता है। जी हाँ, टोंक की ट्रैफिक पुलिस से यही गुजारिश है कि उच्चाधिकारियों के कहने मात्र से देश नहीं सुधरेगा। जब जमीन स्तर के कार्यकर्ता अपनी ड्यूटी को वफादारी से निभाते हैं, तभी देश का सर्वांगीण विकास होगा। सुन रहे हैं ना आप सभी? यदि जमीन स्तर के कार्यकर्ता ही अपनी ड्यूटी को वफादारी से नहीं निभाएंगे तो देश का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? आप ही बताइए, कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। इसीलिए जमीनी स्तर से लेके ऊंचे तबके के सभी अधिकारियों को अपनी ड्यूटी के प्रति वफादारिता दिखानी चाहिए, तभी देश का सर्वांगीण विकास होगा। टोंक शहर में जिस प्रकार आए दिन एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं घटित होती रहती है, उसके अनुसार टोंक शहर को कड़े नियमों में ढलने की आवश्यकता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।